स्वागत है आप सभी का और गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, सुप्रभात, सलाम अलैकुम आप सभी लोगों को। और आज की जो क्लास है मैंने कि जैसा आप लोगों से मैंने वादा किया था कि मैं केमिस्ट्री के लिए सबसे महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज लेकर आऊँगा और मैंने अपना वादा पूरा किया आप लोगों के लिए। बहुत ही महत्वपूर्ण सीरीज और इस क्वेश्चन को आप लोग पढ़ लीजिएगा, जो भी आप लोग का क्वेश्चन सीरीज है आप लोग तैयार कर लीजिएगा, ठीक है। बहुत जल्द बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है और यहाँ से इस सीरीज से कम आपके 45 से 50 नंबर आपके फिक्स है, ठीक। और 45 से 50 नहीं तो कम से कम 40 नंबर तो आपका एकदम फिक्स है, ठीक है। तो इस सीरीज को आप पढ़िएगा। ऐसे आपका अभी फर्स्ट पेपर चल रहा है, फर्स्ट पेपर का ये आपका पहला चैप्टर है जो ठोस अवस्था। इसमें से आने वाले जो प्रश्न, संभावित प्रश्न जिसकी संभावना हमेशा बनी रहती है, वो ये आपका पहला प्रश्न क्या दिया है क्रिस्टलीय तथा अक्रिस्टलीय ठोस क्या होता है, ठीक है। और दूसरा प्रश्न दिया है संकुलन क्षमता, ठोस अवस्था है आपका। और उसके बाद निम्न के बारे में उल्लेख कीजिए, एसएससी, बीसीसी, एफसीसी और ईसीसी के बारे में आपको उल्लेख करना है। और आगे दिया है एन प्रकार का अर्धचालक क्या होता है, एन टाइप सेमीकंडक्टर। और महत्वपूर्ण है आपका, या तो आपका एन टाइप सेमीकंडक्टर पूछेगा या तो आपका पी टाइप सेमीकंडक्टर पूछेगा, ठीक है। और मैंने लिखा भी है नीचे आपका पी टाइप सेमीकंडक्टर क्या होता है। और एक न्यूमेरिकल आपका फिक्स है जो नीचे वाला आपका दिया है 6 D=Z इंटू एम अपान A⁻³ इंटू NA। इस पे आपका एक न्यूमेरिकल एकदम फिक्स है, ठीक है। तो यहां तक, उसके बाद आगे मैं बता रहा हूं अभी आपको। आगे का जो प्रश्न है अगले चैप्टर से आपका है राउल्ट का नियम, बहुत ही महत्वपूर्ण है। और एक आपका जो प्रश्न है हर बार छपता है भाई साहब, यह 8वां जो प्रश्न है वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन। वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन, ये आपको भाई ये वाला जो दे रखा है। और उसके बाद फिर हेनरी का नियम, ये 9वां प्रश्न है आपका, हेनरी का नियम। इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा, श्योर आएगा। उसके बाद एक आपका सेल के बारे में आएगा, सेल के बारे में। और बाकी जो आपके लेक्लांसे सेल कट गए, इस बार 30% सिलेबस से कट गए, तो डेनियल सेल और वैद्युत अपघटनी सेल क्या होता है, इसमें से किसी एक के बारे में आपको जरूर पढ़ना है। ये फिक्स है कि एक क्वेश्चन आएगा आप लोग का। उसके बाद फिर आपका नष्ट समीकरण पर आधारित न्यूमेरिकल और नष्ट समीकरण जो आपको डेरिवेशन है उसको भी आप लोग एकदम क्लियर कर लीजिएगा, ठीक है। ये आपका न्यूमेरिकल या तो डेरिवेशन आपका फिक्स देगा। उसके बाद फिर आपका अर्धआयुकाल, ये तो आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ये आपका जो चैप्टर नंबर 4 से है आपका क्वेश्चन, हर चैप्टर से जो महत्वपूर्ण है, मैं आप लोग को महत्वपूर्ण हमसे जितना हो सका है आप लोग के लिए, मैं आप लोग के लिए बस ये समझिए कि मैं आप लोग के लिए जो पसीना बहा रहा हूं, उस पसीने को आप लोग एकदम सक्सेस, मतलब कि निराश मत होने देना, नाकाम मत होने देना आप लोग। अर्ध आयुकाल क्या होता है, चौथे चैप्टर से अभिक्रिया की कोटि, शून्य कोटि की अभिक्रिया, प्रथम कोटि की अभिक्रिया। ये भाई साहब मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये अभिक्रिया की कोटि, अर्ध आयुकाल। ये आपका क्वेश्चन आपका छपेगा और इस पे एक आपका न्यूमेरिकल फिक्स है। इस पे आपका जो अर्ध आयुकाल होता है टी हाफ होता है, इस पे आपका न्यूमेरिकल एक आपका फिक्स है, ठीक है। उसके बाद ये आपका आर्हेनियस का नियम, आर्हेनियस का सिद्धांत क्या है, ठीक, ये आप पढ़ लीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद हम चलते हैं पी ब्लॉक में हम चलते हैं, इसको हम हटा दे रहे हैं यहां से। पी ब्लॉक में आप हैबर प्रक्रम पढ़ लीजिएगा। उसके फिर ओस्टवाल्ड के बारे में पढ़ लीजिएगा। उसका फिर आपका शीर्ष कक्ष क्या होता है, ठीक। शीर्ष कक्ष के बाद आपको हम बातें करते हैं यहाँ पे नाइट्रोजन परिवार को लेकर, नाइट्रोजन परिवार के बारे में बात करते हैं। तो नाइट्रोजन परिवार के बारे में पढ़ लीजिएगा आप लोग, नाइट्रोजन परिवार और ऑक्सीजन परिवार। यह आपका नाइट्रोजन परिवार, फिर ऑक्सीजन परिवार, उसके बाद फिर जो आपका अगला प्रश्न है बहुत ही संपर्क विधि, और ये आपका हैलोजन परिवार, 17वां वर्ग समूह, हैलोजन परिवार, इसके बारे में आप तो जरूर पढ़ लीजिएगा। उसके बाद फिर आपका जो अक्रिय गैसों का जो समूह है ये आपका 18वां वर्ग, ठीक है।
तो इस वाले से आपका इतना आएगा। ये आपके महत्वपूर्ण प्रश्न है, ठीक है। अब इसके बाद हम बात करते हैं पार्ट सेकेंड की। आपका पार्ट फर्स्ट फिनिश। मैं जितने कम समय में हमसे हो सकता है भाई, कम समय में, यानी मैंने आप लोग के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज मैंने तैयार की है। और ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आप लोग प्रश्नों को देखकर खुद बता सकते हैं, क्योंकि आप लोग से अच्छा कोई पढ़ने वाला है ही नहीं। इसके बाद हम बातें करते हैं सेकेंड पेपर की। सेकेंड पेपर में आपका सबसे महत्वपूर्ण आपका SN1 रिएक्शन, S12 रिएक्शन और क्लोरोफॉर्म का गुण। क्लोरोफॉर्म का गुण तो आपका छपेगा, है ना। उसके बाद आपके ये दो प्रश्न है, माकोर्निको का नियम और प्रतिमाकोर्निको का नियम। इन दोनों में से तो एक तो आपका छपेगा फिक्स है, ठीक है। ये बातें हैं। उसके बाद आपको पढ़ना है एल्कोहल। एल्कोहल में आप प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक एल्कोहल के बारे में पढ़ लीजिएगा। उसका फिर फिनाल है, ठीक है, C6H5OH फिनाल ग्रुप। और उसका फिर आपका ईथर के बारे में आप लोग पढ़ लीजिएगा। ये तीनों से, ये आपको जो एल्कोहल, फिनाल, ईथर है ना, ये आपका जो बनाने की जो विधि होती है, एक आपकी विधि छपेगी जरूर। मतलब कि ये एल्कोहल, फिनाल और ईथर में से एक क्वेश्चन आपका फिक्स है ना। इसमें से एक क्वेश्चन आपका फिक्स है। उसके बाद फिर आपका हम कार्बोक्सिलिक से पहले हम बात करते हैं एल्डिहाइड की, HCl। उसके फिर आपका कीटोन समूह। और कीटोन समूह में आप ये पढ़ लीजिएगा, जो कीटोन समूह का भाई प्राथमिक एमीन, द्वितीयक एमीन और तृतीयक एमीन है ना, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी जो आपका एमीन है, उसको आप लोग जरूर पढ़ लीजिएगा। उसके फिर आप लोग का एल्डिहाइड समूह है, ठीक है, एल्डिहाइड समूह को पढ़ लीजिएगा। उसके बाद फिर हम सबसे महत्वपूर्ण बात करते हैं कार्बोक्सिलिक की। तो प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी है ना, सबके बारे में आप लोग पढ़ लीजिएगा। मैंने अपना, और ये जो आपका सीरीज है, ये जो आपका क्वेश्चन है, ये टॉपर सीरीज है ना, ठीक है, अच्छे से एकदम पढ़ लीजिएगा। सभी प्रश्न आपके महत्वपूर्ण है। मैं कह रहा हूं पूरे दावेदारी के साथ, मैं कह रहा हूं अगर 40 नंबर से कम अगर आपका आएगा तो मैं पढ़ाना छोड़ दूंगा, ठीक है। अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि आने वाली जो वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए और ऐसे ही आप लोग का भविष्य उज्जवल है, ठीक है।